आरव और अनिका ने द्वार के पार कदम रखा और उनके सामने एक अजीब दुनिया प्रकट हुई। ये दुनिया पूरी तरह से अंधकार में लिपटी हुई थी, जैसे किसी कोने में एक गहरी रात का समय स्थायी रूप से बना हुआ हो। उनके चारों ओर गहरे साए थे, जो किसी सजीव जीव की तरह हर हरकत पर निगाह रखते थे। ये जगह थी छायाओं का न्याय। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक और रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम दोनों ने भय को मात दी है, लेकिन ये स्थान तुम्हारे भीतर के अंधकार को परखने के लिए है। ये तुम्हारी आत्मा की गहरी छायाओं का परीक्षण करेगा। तुम दोनों को अपने अंदर के अंधकार का सामना करना होगा, जो तुम्हारे मन और दिल में गहरे छिपा है। अगर तुम इसे पार नहीं कर पाए, तो तुम यहाँ से वापस नहीं लौट पाओगे। हम तैयार हैं, आरव ने कड़ा आक्रामक स्वर में कहा। उसकी आंखों में तेजी थी। हम किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। अनिका ने सिर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि ये चुनौती आसान नहीं होने वाली थी, लेकिन उन्हें एक दूसरे पर भरोसा था और उनके उद्देश्य स्पष्ट थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके सामने एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। ये आकृति बिल्कुल आरव और अनिका जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक घना अंधकार था। ये अजीब आकृति उनके भीतर के भय और दुख को लेकर सामने आई थी। ये तुम हो, आरव, आकृति ने कहा। तुमने अपनी माँ को खो दिया। तुम्हारे अंदर एक शोक है जो तुम्हें जकड़े हुए है। क्या तुम अपने अतीत को छोड़ने के लिए तैयार हो? आरव का चेहरा कठोर हो गया। उसकी आंखों में पुराने दर्द की लकीरें उभर आईं। वह अपनी माँ के खोने का शोक नहीं भूल सकता था, लेकिन उसने अब तक बहुत कुछ सीखा था। ये समय था अपने अतीत को छोड़ने का। मैंने खुद को खो दिया था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ और क्या मेरा उद्देश्य है। मैं अतीत को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। आकृति ने गहरी हंसी ली। क्या तुम सच में इसे छोड़ सकोगे? तुम्हारे अंदर के भय हमेशा तुम्हें पीछा करेंगे। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्तियों का आह्वान किया। उसे महसूस हुआ कि उसे अपने अंदर के अंधकार को जीतने की ताकत है, लेकिन उसके लिए उसे अपने डर का पूरी तरह से सामना करना होगा। तुम मेरी शक्ति को नहीं समझ सकते, आरव ने कहा। मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं अपने अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं उसे अपने भविष्य का हिस्सा बना सकता हूँ। जैसे ही वो शब्द उसके मुंह से निकले, आकृति एक विशाल रोशनी में परिवर्तित हो गई और फिर गायब हो गई। उसके बाद अनिका की ओर मुड़ते हुए उसने देखा कि वह भी अपनी खुद की छाया का सामना कर रही थी। ये तुम हो, अनिका, एक दूसरी आकृति ने कहा, जो बिल्कुल अनिका जैसी दिख रही थी। तुम्हारे अंदर का अंधकार तुम्हें परिभाषित करता है। तुम अपनी भावनाओं और दूसरों से दूर भागती हो। क्या तुम अब भी अपने अकेलेपन को ढकने के लिए दूसरों से कतराओगी? अनिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह उसकी सबसे बड़ी डर थी, अपनी भावनाओं को दूसरों से बांटना और रिश्तों में असुरक्षा का सामना करना। वह हमेशा अपनी भावनाओं को छुपाती थी, लेकिन अब उसे ये सामना करना था। मैंने अपने डर से बहुत समय तक बचने की कोशिश की, अनिका ने कहा, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं अकेले नहीं हूँ। मैं अपने डर का सामना करूंगी और अब मैं दूसरों को अपने पास लाने के लिए तैयार हूँ। आकृति की आंखों में चमक आई और वह धीरे धीरे गायब हो गई। अनिका ने गहरी सांस ली और आरव की ओर देखा। हमने इसे पार कर लिया है, उसने कहा। अब हमें और भी आगे बढ़ने की जरूरत है। आरव और अनिका दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि वे दोनों अपने अपने डर और अंधकार को जीत चुके थे। वे अब तैयार थे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन तभी एक और आवाज गूंजने लगी। तुमने अपनी छायाओं को मात दे दी है, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षण का सामना करना होगा। ये आवाज अज्ञात और गहरी थी और दोनों को लगा जैसे अब उनके रास्ते में और भी कठिनाइयां आ सकती है। अब हमें और क्या सामना करना होगा? आरव ने पूछा। तुम दोनों को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना होगा, आवाज ने कहा। तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को जानना होगा, और यदि तुम में से कोई भी अपना रास्ता खो देता है,
तो तुम्हें इस यात्रा को छोड़ना होगा। हम इस यात्रा को पूरा करेंगे, अनिका ने कहा। उसका स्वर दृढ़ था। आरव ने सिर हिलाया। हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। हम इसे पूरा करेंगे। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका अपनी अगली चुनौती का सामना कर पाएंगे? उनकी यात्रा में अब कौन सी नई अड़चनें आ सकती हैं?